हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीवी शर्मा क्लासेस पर। आज हम हल करेंगे आकलन 7 व 8। देखते हैं आकलन नंबर 7। पहला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार लिखिए। पाली, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा। ये हमारे कुछ जिलों के नाम लिखे हुए हैं, इनको हमें क्रम से लिखना है। तो सबसे पहले आएगा इसमें से हमारे लिए अलवर, आ से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा आ जाएगा उदयपुर, तीसरे नंबर पर आएगा जयपुर, चौथे पर आएगा जोधपुर, पांचवें पर आएगा दौसा, छठे पर आएगा पाली, सातवें पर आएगा बीकानेर और आठवें नंबर पर सबसे अंत में आएगा भरतपुर। इसमें हमें वर्णमाला आनी चाहिए हिंदी की, आ से लेके या तक वर्णमाला और उनकी मात्राएं यदि हमें आएंगी तो हम इसको आराम से कर सकते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 2। नीचे लिखे वाक्य किसी एक काल में लिखे हैं, आप वाक्यों को शेष दो कालों में बदलकर लिखिए। पहला है कमरा बहुत बड़ा है, तो ये वर्तमान काल हो गया। इसका दूसरा हो जाएगा कमरा बहुत बड़ा था भूतकाल में, और कमरा बहुत बड़ा होगा ये भविष्य का हो जाएगा। इधर का हमारे लिए वाक्य बच्चा रोता रोता बोला, ये भूतकाल हो गया। अब इसका वर्तमान लिखेंगे हम, बच्चा रोता रोता बोल रहा है, और भविष्य में लिखेंगे बच्चा रोता रोता बोलेगा। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित संवाद को आगे बढ़ाइए। सूरज कह रहा है कि मैं सूरज हूँ, मेरे निकलने से ही दिन होता है। चांद कह रहा है कि मेरा नाम चांद है, मैं तो भाई रात को निकलता हूँ। सूरज कह रहा है मैं एक तारा हूँ तथा स्वयं प्रकाशित होता हूँ। सूरज का अपना प्रकाश होता है। चांद कह रहा है कि मैं आपसे ही प्रकाशित होता हूँ। चांद का अपना प्रकाश नहीं होता, वो सूरज की रोशनी से ही चमकता है। सूरज कह रहा है कि मेरे निकलने के बाद लोग उठते हैं। चांद कह रहा है कि मेरे निकलने के बाद लोगों को आराम करने का समय मिलता है। सूरज कह रहा है कि मैं सर्दी में लोगों को राहत प्रदान करता हूँ। चांद कह रहा है कि मैं पूर्णिमा की रात पृथ्वी को जगमग कर देता हूँ। अगला प्रश्न है 4। अधिक शोरगुल को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। इस प्रकार और कौन कौन से प्रदूषण होते हैं, किन्हीं दो के नाम लिखिए। तो इस प्रकार जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, और भी प्रदूषण होते हैं। आकलन 8। पहला प्रश्न है पॉस्को एक्ट है। तो पॉस्को एक्ट के बारे में हमने पढ़ा था बच्चों, ये छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए होता है पॉस्को एक्ट। दूसरा प्रश्न है हमारे शरीर में मांसपेशियों का रूप है, झुकने के लिए, चलने के लिए, लेटने के लिए। ये उपयुक्त सभी हो जाएंगे, सभी के लिए है। को उपसर्ग का अशुद्ध उदाहरण है कुसंगति, कुपुत, कुकर्म, कुमार। कुमार ये गलत है। मुहावरों का साथ उसके उचित अर्थ का मिलान कीजिए। पहला है श्री गणेश करना, इसका होता है शुरू करना। ख है लाल पीला होना, तो इसका हो जाएगा बहुत क्रोधित होना। अगला है छक्के छुड़ाना, इसका हो जाएगा बुरे तरीके से हराना। और कमर कसना, इसका होता है तैयार होना। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 5। निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय छांटिए। जैसे पढ़ाई में पढ़ प्लस आई, वैसे ही सजावट, सजावट का हो जाएगा साज प्लस आवट। अगला है ख गाड़ीवान, गाड़ी प्लस बान। गा है क्रोधित, क्रोध प्लस इत। अगला है सुखी, सुख प्लस ई। प्रश्न नंबर 6 है निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द छांटिए। विज्ञान, विज्ञान में वी उपसर्ग है और ज्ञान मूल शब्द है। सुशासन, सु उपसर्ग है और शासन मूल शब्द है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाकर उन्हें दोबारा लिखिए। हमारे देश में तरह तरह के भोजन, तरह तरह की पोशाकें प्रचलित हैं। तो यहाँ तरह तरह के बीच में डैश लग जाएगा, और यहाँ भी तरह तरह के बीच में डैश लग जाएगा, और अंत में फुल स्टॉप लगा करके, पूर्ण विराम लगा करके वाक्य को हम लिख देंगे। अगला वाक्य है शेर बोल उठा स्वागत है सियार महाराज। तो इसको लिखेंगे हम शेर बोल उठा, कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे स्वागत है सियार महाराज, और फुल स्टॉप लगा के, पूर्ण विराम लगा के इन्वर्टेड कोमा में बंद कर देंगे। अगला है प्रश्न नंबर 8। दिए गए विराम चिन्हों का और उनके नामों का सही मिलान कीजिए।
पूर्ण विराम आप जानते ही हो बच्चे, ये होता है डंडा वाला। प्रश्नवाचक चिन्ह ये होता है। विस्मयवादी बोधक चिन्ह ये होता है। अल्प विराम चिन्ह ये होता है, कोमा कहते हैं जिसको अंग्रेजी में। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है इसमें क, ऊंट के मुंह में जीरा होना। इसका आवश्यकता से कम वस्तु मिलना। वाक्यों में प्रयोग है जैसे पहलवान को एक केला देना ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। अगला है ख, खून पसीना एक करना। अर्थ है इसका कड़ी मेहनत करना। वाक्य में प्रयोग देखेंगे, राम ने परीक्षा की तैयारी में खून पसीना एक कर दिया। अगला है ग, घोड़े बेचकर सोना, यानी निश्चिंत होना, कोई टेंशन नहीं। वाक्य में प्रयोग है, परीक्षा आने पर भी राहुल घोड़े बेचकर सो रहा है, यानी परीक्षा आ रही है लेकिन तैयारी करने की उसको सूझ ही नहीं रही है, आराम से बेफिक्र होकर के सोया हुआ है। तो ये हो गया हमारे आकलन 7 व 8। बच्चों, आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों तक पहुंचाना शेयर करके, और अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।